हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 और प्रश्न संख्या 3 के बारे में। चलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि 3 बिंदु दिया गया है और तीनों बिंदु के बारे में ये पूछा है कि ये संरेखी है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए संरेखी के क्या होता है कि जैसे 3 बिंदु है तो तीनों बिंदु के बीच की जो दूरी होगा वो क्या होगा, समान होगा। तीनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, समान होगा, तब जाके ये बिंदु क्या हो जाएगी, संरेखी होंगे। ठीक है, तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। तो हल में लिखेंगे कि माना कि बिंदु ए क्या है 1,5, बी 2,3 और सी -2, -11 है। ठीक है, सपोज दैट कीजिए कि इस 3 बिंदु जो है एक त्रिभुज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, त्रिभुज का, ए बी और सी। तो ए का निर्देशांक क्या हो गया, 1,5 हो गया, बी का निर्देशांक क्या हो गया 2,3 हो गया और सी का निर्देशांक क्या हो गया -2, -11 हो गया। ठीक है, ये तीनों बिंदु मिलकर समझिए कि एक त्रिभुज का निर्माण करता है। अब क्या है यहाँ पे, तो ए बी के बीच की दूरी आप निकालिए, बी सी के निकालिए और ए सी के निकालिए। अगर आप इस तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, अगर तीनों का वैल्यू अगर बराबर आता है तब ये तीनों बिंदु क्या होगी, संरेखी होगी। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। तो पहले चलते क्या चीज के लिए, ए बी के लिए। तो लिखते हैं क्या, ए बी के लिए, जिसके लिए चलेंगे उसके लिए लिख देंगे ए बी के लिए। तो ए बी में ए का निर्देशांक कितना है आपका 1,5 है और बी का निर्देशांक कितना है 2,3 है। ठीक है, अब देख लीजिए पहला बिंदु है तो x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा। ये दूसरा बिंदु है तो x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, √अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 का मान कितना है आपका 2 है, माइनस y1 के कितना है 1 है, इसका होल स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस y2 कितना, y1 कितना है 3, y2 कितना है, y2 कितना है 3 है और माइनस y1 कितना है 5 है। अब देखिए क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 के स्क्वायर प्लस 3 में से -5 जाएगा तो -2 के स्क्वायर हो जाएगा। और 1 के स्क्वायर क्या होता है 1, अब -2 के स्क्वायर 4, तो √अंडर कितना हो जाएगा 5, यानी ए बी के बीच की दूरी क्या निकल गया 5 निकल गया। ठीक है, तो अब आगे क्या निकालते हैं, बी सी। यहाँ पर लिखेंगे क्या, बी सी के लिए, किसके लिए, बी सी के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहला बिंदु क्या हो जाएगा, बी सी है तो बी के मान कितना हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी के मान कितना हो जाएगा -2, -11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा कि ये पहला बिंदु है तो क्या हो जाएगा x1, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और y1 बराबर कितना हो जाएगा 3। फिर ये दूसरा बिंदु है तो क्या हो जाएगा x2 y2, तो x2 बराबर कितना हो गया -2 हो गया और y2 बराबर क्या हो गया -11 हो जाएगा। इसीलिए क्या बिंदु BC है ना, तो लिखेंगे क्या BC के बीच की दूरी, इसीलिए BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा √अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या है, x2 के मान कितना है -2 हो गया और फिर -x1 के मान 2 है तो ये 2 हो जाएगा। फिर y2 के मान क्या है -11 और -y1 कितना है 3 है। चलिए अब देखिए क्या है -2 और -2 तो -4 के स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पे देखिए -11 और -3 तो -14 के स्क्वायर हो जाएगा। 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 14 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 4 4 16 84, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 1 9, अब 9 में हासिल तो 1 के स्क्वायर 196। अब यहाँ पे देखिए 6 6 12 के 2 हासिल 1, 6 6 12 के 2 हासिल 1 आ गया। ठीक है, 6 6 12 2 हासिल 1, 9 10 1 11 के 1 हासिल 1 और 1 212 हो गया। तो BC का मान क्या निकल गया 212 निकल गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, अब लिखेंगे क्या, अब चलेंगे क्या AC के लिए, क्या चलेंगे AC के लिए। अब AC के लिए चलिए, तो AC के लिए क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए यहाँ पे AC के लिए देखिए A का निर्देशांक कितना है 1,5 है और C का निर्देशांक कितना है -2, -11 है।
इस हिसाब से देखिए कि x1 बराबर 1 हो जाएगा और y1 बराबर कितना हो जाएगा 5, और फिर x2 बराबर क्या हो जाएगा -2 और y2 बराबर क्या हो जाएगा -11। इसीलिए AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। √x2 के मान कितना है -2 है और x1 क्या है -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11 है और माइनस y1 क्या है 5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए -1 और -2 और -1 तो क्या हो जाएगा -3 के स्क्वायर और -11 -5 तो माइनस में 16 के स्क्वायर। ठीक है, तो -3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और प्लस -16 है तो 16 के स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखिए 6 6 36 हाथ में 3, 6 एकम 6 6 दूनी 12 3 15 5 हासिल 1, 1 के स्क्वायर 1, हाथ में 1 जोड़ेंगे तो 2। अब इस दोनों को जोड़िए तो 9 6 15 5 हासिल 1, 5 1 6 2। अब यहाँ पर देख लीजिए कि बिंदु AB के बीच की दूरी क्या हो गया √5 निकल गया, BC के बीच की दूरी 212 हो गया और फिर AC के बीच की दूरी 265 हो गया। अब ये तीनों बराबर है नहीं है तो इसलिए संरेखी होगी नहीं होगी। लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर नहीं है BC बराबर नहीं है AC, इसीलिए ये बिंदुए संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक है, ये बिंदु क्या है संरेखी नहीं, क्यों? क्योंकि कोई बिंदु जो है बराबर नहीं निकला है। ठीक है, अगर यहीं पे समझिए कि AB का मान अगर जो निकला है वही BC और AC का मान निकालता तो उस स्थिति में क्या है कि ये तीनों बिंदुएं क्या होती संरेखी होती। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए समझिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।